तेल बोर पट बांध पुने पावक देहु लगाए। तेल बोरो, कपड़ा लपेटो और आग लगा दो पूछ में। हनुमान जी ने बहुत बढ़िया, शारदा ने मेरी बात सुन ली है, नहीं तो कहीं रावण कहता कप के ममता पूछ पर सबों कहूं समझाए, एक तलवार मंगाए के पूछ दे कटवाए तो बड़ी समस्या हो जाती। हाँ, घी तेल सब लगा दिया, पूछ इतनी विशाल हो गई। रावण के सैनिक कहते महाराज रहा न नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूछ की न कपे खेला। महाराज न घी रहा न तेल रहा न कपड़े जो पहन रखे वही बचे, बताओ क्या करना है। रावण बोला घी क्यों लगाया भाई? बोल महाराज हम लंका वासी हैं, जिनकी लंका सोने की हो तो वो घी से ही तो स्वागत करेंगे। हाँ, और ध्यान देना, आप में से कोई ऐसा है जिसके पूछ हो? कोई है? सब मना करें महाराज भांग खाए हो क्या सुबह सुबह? हाँ, पूछ बता रहे हो हमारे। वास्तविकता यह है कि हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं सब पूछ वाले हैं, बिना पूछ वाला एक भी नहीं है। कोई भी एक भी ऐसा नहीं जिसके पूछ न हो। अब सुनो कैसे, विवाह शादी में तो सब लोग जाते ही हो, नहीं जाते? आप जाओ, घर वापस आओ, घर वाले पूछे कहो भैया कैसा रहा, और आपको बहुत ज्यादा वहां मान सम्मान न मिला हो तो पता है क्या कहते हैं घर आके? क्या बताएं, हमारी तो कुछ पूछ ही न थी वहां। कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो। कहते हैं हमारी कोई पूछ नहीं थी, हमें तो पूछा ही नहीं। तो यह प्रतिष्ठा रूपी पूछ, सम्मान रूपी पूछ हम सबके लगी हुई है। और ध्यान देना, जीवन में जब जब कोई दुष्ट रावण रूपी आकर के आपके सम्मान को घटाना चाहेगा, मिटाना चाहेगा, भगवान राम की कृपा होगी तो आपकी प्रतिष्ठा रूपी बढ़ती जाएगी। पूछ उसे कोई मिटा नहीं सकता है प्यारे, जब भगवान की कृपा हो। आग लगा दी गई, हनुमान जी छोटे बनकर कूद कूद करके पूरी लंका स्वाहा कर दी। लंका में एक जगह से आवाज आ रही है महादेव बचाओ महादेव बचाओ। हनुमान जी ने देखा अभी तक तो लंकेश बचाओ लंकेश बचाओ सुन रहा था, ये महादेव वाला कौन आ गया? तो देखा तो शनिदेव बंदी गृह में बंद है। हनुमान जी ने देखा वापस निकल लिए, तो मैं नहीं छुड़ाऊंगा, तो मैं छुड़ाऊंगा मेरे ऊपर ही आक्रमण कर दोगे। हाँ, शनिदेव ने हाथ जोड़े कहा हनुमान तुम मुझे यहां से छुड़ाओ, तुम तो छोड़ो, दुनिया में कोई तुम्हारा नाम लेने वाला होगा उसे भी मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। ये हनुमान जी को वरदान दे दिया। इसलिए जब भी शनि प्रभावी हो तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ भैया, वही बचाएंगे। हाँ, लंका जल गई, चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी वापस आ गए। अंगदाद ने कहा महाराज लक्ष्मण ने हनुमान ने हमारे प्राण बचा लिए, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाती। हनुमान जी से राम जी ने पूछा क्यों तुमने लंका जलाई? हनुमान जी ने कहा सरकार मेरी क्या सामर्थ्य, लंका को जलाने में तो बड़े बड़े लोगों का हाथ था। है? कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चौड़ा हो रहा हो तो कई बार लोग कहते हैं इससे मत भिड़ो, क्यों? बोले इसके पीछे कई लोगों का हाथ है? तो हनुमान जी कहते हैं लंका जलाने में कई लोगों का हाथ था। राम जी ने कहा किसका था भैया? तो कहते हैं महाराज पहली बात, लंका जलाने में पहला सहयोग रावण के पाप का था। रावण का पाप इतना बढ़ गया था कि लंका को जलना ही था। पहला रावण का पाप, दूसरा सीता का संताप। सीता विरह की अग्नि में इतना जल रही थी कि एक न एक दिन उस लंका को जलना था। पहला रावण का पाप, दूसरा सीता का संताप, तीसरा प्रभु मेरा बाप। कौन? पवन चले मरुत 49 प्रकार की वायु बही। पहला रावण का पाप, दूसरा सीता का संताप, तीसरा मेरा बाप और चौथा प्रभु आपके चरणों का प्रताप। इन चारों ने मिलकर के लंका को जला दिया साहब। अब लंका जल गई, अब कुछ बचा तो है नहीं। हाँ, सबको बताया आपको, आगे युद्ध की चर्चा है। अब युद्ध की क्या चर्चा करना, भगवान को यहीं से प्रणाम करते हैं। सीधे भगवान पुष्पक विमान में विराजें और अवध में पधारे। बोलिए अवध बिहारी भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए, प्रभु अवध में राजगद्दी पर विराजमान हो गए हैं। हाँ, और खूब आनंद हुआ है अवध में। और ध्यान देना 36,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया था।
लेकिन हम 14 वर्ष को जानते हैं, 36,000 को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जीवन में आपके